हेलो एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह उठते ही जब मैं वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि हमारे घर में जो जामुन का दरख्त है उसके ऊपर जामुन लगे हुए हैं। मैं काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रही थी कि इस दरख्त पे कब जामुन लगे। अच्छा, वैसे तो मैं अम्मी के घर आई हूँ, यहाँ पे आके मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती और जब से मेरी बेबी पैदा हुई है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे जो पुलाव है मैंने पकने के लिए रख दिया। सबसे पहले चिकन वगैरह की बुनाई करके और चावल भी मैंने यहाँ पे फाइनल डाल दिए थे। और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आके बार बार पंखे के नीचे बैठ रही थी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था जी। तो पुलाव मेरा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका था और दम पे मैंने उसको लगाने के बाद रूम में आई कि अपने बेटे को देखती हूँ कि मेरा प्यारा सा बेटा क्या कर रहा है। और वो तो यहाँ पे बैठ के मज़े से खेल रहा था जिसको अपनी मम्मा की फ़िक्र ही नहीं थी। गर्मी हो और लस्सी ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो चिकन पुलाव है वो बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे थे जो कि काफ़ी मज़े का बना हुआ था। शाम में हमने जाना था बाज़ार और यहाँ पे हम बाज़ार आ तो चुके थे, लेकिन यहाँ पे पहुँच के पता चला कि इतना ज़्यादा रश के पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। और जब हम बाज़ार जाने लगे मैंने अपनी बेबी को एक शूज़ पहना दिया था जो कि मुझे बहुत ही क्यूट सा लगता था। वो शूज़ भी वहाँ पे गुम हो गया क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था। यहाँ पे मैं अपनी छोटी सी बानू के लिए लगाने लगी थी ये स्टिकी नोट्स, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसने ईद वाले दिन यहाँ पे घर आना था अम्मी के, तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए सारी अलमारी पे स्टिकी नोट्स लगा के रखना और उनके ऊपर कुछ अच्छा सा लिख के रखना। ईद तो बच्चों की होती है, तो यहाँ पे हम बच्चों के लिए बाज़ार से कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे जो कि उनके टॉयज़ वगैरह थे। उनको हमने अच्छे से पैक कर लिया कि हम उनको ईद पे ईदी भी देंगे और साथ में ये छोटे छोटे टॉयज़ भी देंगे ताकि बच्चे खुश हो जाएं। इस वक्त रात के 2 बजे थे और मैं वेट कर रही थी कि मेरी बेटी बिल्कुल सही फुल गहरी नींद में चली जाए तो मैं इसको मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन हुआ ये कि जो ही हमने स्टिकर उतारा और इसके ऊपर मेहंदी लगाई तो इस मैडम की आँख खुल गई और रात के 2 बजे ये घंटा पूरा जागती रही। 3 बजे भी बड़ी मुश्किल से ये सोई थी। लेकिन इसकी जो मेहंदी है वो इतनी क्यूट लग रही थी। इस बार मैंने बिल्कुल चेंज की। पिछली बार तो मैंने इसको थोड़ा बहुत फूल वाले डिज़ाइन की मेहंदी लगा ली थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पे हम बकरी और इस टाइप का कुछ लगाएंगे। और मेरा प्यारा सा बेटा अपनी मेहंदी को देख के इतना खुश हो रहा था कि ये क्या लगा दिया मम्मा ने। पहले तो ये सारे दिन अपनी चूड़ियों के साथ खेलती रहती है, अब ये देख रही थी कि मम्मा अब ये और क्या न्यू चीज़ लगा दिया आपने। और ये थी मेरी मेहंदी। मैंने कुछ खास इस पर मेहंदी नहीं लगाई, बस ये थोड़ी सी सिंपल सा डिज़ाइन जो फ्रंट पे मैं लगाई है मैंने खुद लगाया और साथ में हमने लगाया था ये स्टिक। और ये है हमारी ईद की लुक। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।